हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए कंटिन्यूअसली हम लोग काम कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली आपके लिए न्यू बैच के न्यू वीडियोस भी बना रहे हैं। अब ये जो न्यू वीडियोस है, नए डिजिटल बोर्ड पे हम आपके लिए नए नए वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमारे पहले वाले वीडियोस जो व्हाइट बोर्ड के हैं वो पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस पूरा पढ़ा के हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। तो सारे चैप्टर्स आपको साइंस सब्जेक्ट के, मैथ सब्जेक्ट के और एसएसटी यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के भी आपको सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि आपको पढ़ना है, सपोज 7th स्टैंडर्ड का साइंस का कोई चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 16, तो आप टाइप करो 7th साइंस चैप्टर नंबर 16 बाय जे आर ट्यूटोरियल्स। आप खाली लास्ट में बाय जे आर ट्यूटोरियल्स लिखोगे ना, कोई भी चीज सर्च करके, तो आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो आप सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। साथ ही में आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाओ। प्लेलिस्ट में भी सारे के सारे फोल्डर्स हमने बना रखे हैं स्टैंडर्ड वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो आपको वहां पे भी आपके वीडियोस मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस ताकि जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, अब आज क्या है? आज हमारा एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत अगेन होने जा रही है, जिसका नाम है 7th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। उसके पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। तो ऐसे तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको टाइम लेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मैटर क्या होता है, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे, और साथ ही में फर्स्ट वन यानी एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। कुछ एलिमेंट के नाम भी आपको याद करने हैं, तो वो भी चीज कैसे करना है बता दूंगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा जो मैटर होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग। देखो, सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको अगर मैं बताने की कोशिश करूं, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे। देखो क्या बोल रहा है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरा हाथ है, अभी ये हाथ पूरा खाली लग रहा है। अब ये मार्कर में उठा के यहां पे मैंने रख दिया, तो जैसे इस मार्कर को मैंने यहां के ऊपर रखा, तो इतना जो हिस्सा है मार्कर का, इस हाथ का, उस जगह को इसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, जैसे हम लोग के घर होते हैं, वो घर जब पहली बार बनता है नया नया, जिसमें कुछ सामान नहीं होता है, तो घर बहुत बड़ा लगता है हम लोग को। करेक्ट है, हमारा हॉल बहुत बड़ा लगता है, हमारा बेडरूम बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जैसे हम उस पर सामान रख देते हैं, मैं अपने बेडरूम में 6x6 का एक बेड डाल दूंगा, मैं हॉल में अपना सोफा डाल दूंगा, ठीक है, अलमारी डाल देंगे, और भी बहुत सारी चीजें, डाइनिंग टेबल एंड बहुत सारी चीजें हम जब डाल देते हैं, तो हमारा घर हमें छोटा लगने लगता है और हमें लगता है कि यार घर कितना ज्यादा भरा हुआ है। तो एक्चुअल में जो हमने सामान उस घर में डाला, तो उस सामान ने क्या किया, उस जगह को यानी उस स्पेस को, वो जो स्पेस था उस स्पेस को उसने ऑक्यूपाई किया। तो मैटर कोई भी चीज हो सकता है, चाहे वो एक छोटा बाल क्यों ना हो, एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, ये पेन क्यों ना हो, आपके घर का टेबल कुर्सी, कोई भी चीज ना हो। तो दुनिया में जो भी चीज है, इट इज ऑल मैटर एंड मैटर कैन ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट वो हो सकता है, और जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बनता है, जिस चीज से भी बन रहा है, तो वो चीज क्या होता है, मैटर होता है। यानी समझ लो ये पेन है, मार्कर है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये पेन मार्कर जो भी है, ये किससे बना हुआ है, प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। तो प्लास्टिक क्या हो गया, ये भी एक मैटर हो गया। तो कोई भी चीज किसी से भी बनता है, वो चीज भी क्या है, मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग, एवरीथिंग, दुनिया में जो चीज प्रेजेंट है वो सब मैटर है। अब मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैटर जनरली 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। आपको भी पता होगा कि जनरली हमारे जो दुनिया है, हमारा जो कल्चर चलता है, जो भी है, 3 टाइप के स्टेट्स होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स? स्टेट्स हमारा राज्य की बात नहीं हो रही है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उसकी बात नहीं हो रही है। स्टेट्स का मतलब है स्टेट ऑफ मैटर। तो जनरली देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर विच आई हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, और आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। तो जैसे मैटर जो होता है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में ही प्रेजेंट होता है, जो कि होता है या तो वो कोई भी चीज सॉलिड में प्रेजेंट रहेगा, या तो कोई भी चीज लिक्विड में प्रेजेंट रहेगा, या तो कोई भी चीज गैसीय स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। यानी देखा जाए तो ये 3 के अलावा दुनिया में और कोई चीज नहीं है। क्या है? कोई चीज कड़क हो सकती है सॉलिड, कोई चीज पानी जैसे हो सकती है लिक्विड, कोई चीज गैस के फॉर्म में हो सकती है गैस। इसके अलावा और कोई चीज होता है कि नहीं? तो देयर आर ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो शायद आपको वैक्यूम या फिर प्लाज्मा वगैरह आपको बताया जाएगा। लेकिन याद रखना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर ओनली। ठीक है, अब हर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, हर ऑब्जेक्ट का एक खुद का क्या होता है, उसका एक मास होता है। क्या होता है बच्चा? खुद का एक मास होता है। और वो जो मास होता है, इट कैन बी मेजर्ड बाय द वेरियस मेजरिंग डिवाइसेस। उस वजन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तराजू से। बैलेंस बोलते हैं ना उसको। बैलेंस का मतलब वजन काटा, वजन काटा मतलब बैलेंस होता है। बैलेंस मतलब ये बैलेंस करना, ये एक अलग चीज है। और एक बैलेंस होता है जिसमें हम वेट चेक करते हैं, तो दैट इज द बैलेंसिंग वेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दुनिया में हर एक चीज का एक वजन होता है। आप छोटा एक बाल भी निकालोगे तो उसका भी 0.001 ग्राम कुछ वजन आएगा।
एक एटम का भी वजन होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, आपको पता ही होगा। दुनिया का कोई भी चीज का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है, तो उसका भी एक वजन होता है, ठीक है। हमारे शरीर का भी एक वजन है, दुनिया में कोई भी चीज है, ये मार्कर का भी कुछ 10-20 ग्राम वजन होगा। तो हर चीज का दुनिया में वजन है, और उस वजन को मेजर करने के लिए हम तराजू यूज करते हैं, बैलेंस यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अदर मेजरिंग डिवाइस भी है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे मैंने बोला, ये क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। एंड इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मास है और वॉल्यूम है, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस इज नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम। तो मेरा घर का जो वॉल्यूम है उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा, अलमारी होगा, सोफा होगा, फ्रिज होगा, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मास भी ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और इसीलिए मास और वॉल्यूम ये दोनों ही हमारे मैटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज माना जाते हैं। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। समझ में आ गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या होता है मैटर? ओके, अब मैटर तो आपको समझ में आ गया, तो उसके अंदर थोड़ा सा घुसेंगे कि बहुत सारे जो मैटर होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं और हमारे नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मिलावट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके अंदर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा। यानी अगर कोई भी चीज या फिर कोई भी मैटर इस दुनिया में प्रेजेंट है और वो बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में है, तो वो क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास बहुत सारे, हम बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो इफ मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट, ओनली एक ही चीज से बना हुआ है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके अंदर, उस चीज को बोला जाता है सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे गोल्ड, डायमंड, ये एक ऐसा चीज है, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर सब चीज गोल्ड ही होगा, ठीक है। आयरन है तो आयरन के अंदर सब चीज आयरन ही होगा, डायमंड के अंदर हर चीज डायमंड ही होगा, उसको कट कर दो, छोटा हिस्सा भी निकाल दो तो भी डायमंड ही होगा, करेक्ट है। तो उसको बोला जाता है, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। तो अगर मैटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उस चीज को हम लोग सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वो चीज क्या है, वो सब्सटेंस है, ठीक है। और मैटर अगर अलग अलग काइंड के सब्सटेंस से बना हुआ है, यानी एक मैटर के अंदर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मिक्सचर कहते हैं। जैसे कोई भी चीज का मिक्सचर हो सकता है, जैसे भेलपूरी आप खाते हो, भेल खाते हो, भेल मुंबई में बहुत फेमस है भेल, ठीक है। तो हम ट्रेन में जाते हैं, लोकल ट्रेन में कभी कभी भेल लेते हैं। तो भेल में क्या करता है वो अंकल जो होता है भेल बेचने वाला, वो क्या करता है, थोड़ा सा कुरमुरा लेता है, थोड़ा सा नमकीन डालता है, थोड़ा नमक डालता है, एक नींबू मस्त निचोड़ के डालता है और एक पापड़ी देता है, ठीक है ना। कुछ चीज मिस हो गया तो जरूर से कमेंट में बताना। वो पापड़ी से हम उठा के खाते हैं। तो वो भेल इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ बहुत सारा थिंग। तो अगर कोई भी दुनिया में मैटर प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज मिली हुई है, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। सिंपल, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां से असली टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि है एलिमेंट्स। तो यूजुअली मैंने बताया कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एलिमेंट्स पढ़ना है, कंपाउंड पढ़ना है और मिक्सचर पढ़ना है। तो हम इसको अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे, आज एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट इट इज ए सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर एटम। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है, एलिमेंट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर वो किससे बना हुआ है, एक या फिर एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है, जो कि एग्जैक्टली क्या है, अलाइक है। अलाइक मतलब सेम, यानी कि कोई ऐसा चीज जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स तो प्रेजेंट है लेकिन वो हर एटम्स एग्जैक्टली सेम होंगे। तो ये जो एटम्स मिलके जो चीज बना रहे हैं, जो सब्सटेंस तैयार कर रहे हैं, दैट सब्सटेंस इज नथिंग बट व्हाट, एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या है समझ लो। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे। अब आप सोच रहे हो सर आपने ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ये एच ई लिखा हुआ है, ये एल आई लिखा हुआ है, बी ई लिखा हुआ है, बी सी एन ओ एफ एन ई एन ए एम जी ए एल, ऐसा ये क्या है, ये सब एलिमेंट्स के नाम है जो मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। यानी ये एलिमेंट्स के सिंबल है। और आपको शायद नहीं पता होगा, तो एलिमेंट्स दुनिया में मतलब अगर अब तक देखा जाए तो अब तक 118 एलिमेंट्स को खोजा जा चुका है, डिस्कवर किया जा चुका है अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा। अब एलिमेंट्स वही होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे गोल्ड पहनते हो, गोल्ड रिंग, सोने का कोई भी चीज, तो गोल्ड जो है सोना, जो खरा सोना होता है वो एक एलिमेंट है। सिल्वर चांदी एक एलिमेंट है। लोहा आयरन जिसको बोलते हैं वो एक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सब एलिमेंट है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, ठीक है, वो भी एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन हमारे शरीर में होता है, वो भी एक एलिमेंट है। फॉस्फोरस एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, पोटेशियम जिससे साबुन बनता है एलिमेंट है, सोडियम जिससे कपड़े धोने का साबुन एंड वॉशिंग जो पाउडर होता है वो बनता है, सोडियम ये भी एक एलिमेंट है। सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन भी एक एलिमेंट होता है। क्लोरीन डाला जाता है स्विमिंग पूल में, याद है, पाउडर देखा होगा आपने, स्विमिंग पूल में वो डाला जाता है ताकि बैक्टीरिया मर जाए। तो वो सोडियम को और क्लोरीन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो बन जाता है नमक, जो आप खाते हो घर में। तो ये सब चीज देखो, सब एलिमेंट ही है कहीं ना कहीं। तो एलिमेंट क्या है, एक ऐसा चीज जिसके अंदर एक या दो या फिर मोर देन वन और टू एटम्स प्रेजेंट है जो कि एग्जैक्टली सेम है, एंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंप्लीट
थिंग, कंप्लीट सब्सटेंस इज नोन एज द एलिमेंट, बट एलिमेंट्स आर वेरियस टाइप्स। तो यहाँ पे 118 में से मैं आपको 20 आज याद करवा दूंगा, और मैंने एक वीडियो भी बनाया होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू लर्न 1 to 20 एटॉमिक नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी एटम जो होता है उसका एक नंबर भी होता है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा ये सब चीजें मैं क्या बोल रहा था। तो देखो, H फॉर हाइड्रोजन, He मतलब हीलियम, Li मतलब लिथियम, Be मतलब बेरिलियम, B मतलब कार्बन, सॉरी B मतलब बोरॉन, C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, F मतलब फ्लोरीन, Ne मतलब नियॉन, Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Si मतलब सिलिकॉन, P मतलब फॉस्फोरस, S मतलब सल्फर, Cl मतलब क्लोरीन, Ar मतलब आर्गॉन, K मतलब पोटेशियम एंड Ca मतलब कैल्शियम। तो ये 1 से लेके 20 लाइन से, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मैंने जो तरीका बताया था वो एक शॉर्टकट, इसको कैसे याद रखोगे, HH लीबे बकनॉफ ने नामा गलसी पेप्सी कोलर कैसी है HH लीबे बक नॉफ ने ना मग अलसी पेप्सी कोलार केसी है, ठीक है। तो HH लीबे बकनॉफ ने नामा गलसी पेप्सी कोलार केसी है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक बताया था कि कैसे आप याद कर सकते हो। मैंने यहां पे भी आपको बहुत सारा हिंट दे दिया है, तो आप वो वीडियो जरूर से सर्च करना, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल 1 to 20 बाय JR ट्यूटोरियल, जरूर टाइप करना, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो वी डू नॉट गेट डिफरेंट सब्सटेंस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि अगर कोई एलिमेंट को मैं डिकम्पोज करूं, यानी कि और उसको छोटा बनाऊं और डिकम्पोज करूंगा, तो हमें कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा, वही चीज मिलेगा। आप अगर गोल्ड के अंदर छोटा छोटा हिस्सा भी ढूंढने जाओगे तो वो गोल्ड का ही रहेगा, ठीक है। अब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, जैसे मैंने बोला कि एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा भी ले लूंगा तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एटम के अंदर आपको देखने मिलेगा। जैसे गोल्ड के अंदर सबसे छोटा हिस्सा एटम का, वो भी एक गोल्ड ही रहेगा, ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। एंड वी कैन नॉट सी एटम विद आवर नेकेड आइज, हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से उस एटम को, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है कोई भी एलिमेंट का, उसको नहीं देख सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, करोड़ों करोड़ों का करोड़ों सेल्स प्रेजेंट है, बट वो सबसे छोटा जो सेल होगा उसको हम अपने आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार ये जो एटम्स होते हैं इनको भी देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कंपाउंड हो, बट बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और इस चीज का मास एंड वॉल्यूम की बात करूं, एटम का मास और वॉल्यूम जो होता है हर एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब कार्बन का कुछ और वजन होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, हो सकता है एल्यूमिनियम का कुछ और हो, कॉपर का अलग हो। तो अलग अलग एलिमेंट्स का जो मास होता है या फिर वॉल्यूम जो होता है वो भी अलग अलग होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जो मेटल्स होते हैं ये जनरली 3 टाइप के होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ये सब चीज आपको वापस से आएगा, डिटेल में आएगा, अभी तो सिर्फ बेसिक है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्लासिफाई होते हैं 3 हिस्सों में, 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स में भी 3 हिस्से हैं, एक होता है मेटल्स, जो आपने शायद सुना भी होगा, दूसरा होता है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली क्या है, इसके अंदर हम घुसते हैं, थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पहला जो है मेटल्स। अब मेटल्स का मतलब क्या है, ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स ही है ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटल, तीनों क्या है, एलिमेंट्स का ही हिस्सा है। तो मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी लोहे का, जैसे ये लोहा है, इतना बड़ा टुकड़ा है, कोई भी लोहे मतलब कोई भी मेटल की बात कर रहा हूं, तो कोई भी मेटल ले लो, एग्जांपल के तौर पे मैंने लोहा ले लिया, आयरन एक मेटल है, इतना मोटा है। अब उसको मैं हथौड़े से ठोक रहा हूं, तो जब मैं इसको ठोकूंगा, बहुत ज्यादा प्रेशर मार के, दम लगा के बड़े हथौड़े से ठोकूंगा, तो वो पतला शीट में, एक पतला पत्थरे जैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे मेटल्स अगर आप ले लो, वो मेटल्स को अगर आप ठोकोगे, हैमरिंग करोगे, बहुत ज्यादा फोर्स एंड प्रेशर अप्लाई करोगे, तो वो एक शीट्स में यानी पतरे में कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसा तभी होता है जब वो मेटल हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है जो कि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी का मतलब होता है, अगर कोई भी मेटल ले लूं मैं, उस मेटल को अगर इस साइड से और इस साइड से कोई मशीन द्वारा फोर्स लगा के मैं खींचूं, तो वो एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉपर का टुकड़ा है, जैसे ये कॉपर है, अब कॉपर के टुकड़े को यहां पे मैं खींच रहा हूं, यहां पे खींच रहा हूं, खींचते गया, एक टाइम के बाद ये पतला होता जाएगा और एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बिकम ए वायर इज नोन एज द डक्टिलिटी। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी वायर होते हैं, वो सब मेटल से बनते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम का वायर हो, चाहे कॉपर का वायर हो, या फिर आयरन वगैरह के वायर हो, यही सब चीज के वायर बनते हैं। यूजुअली हमारे घर में भी जो वायरिंग है जितने भी, वो सब कॉपर के होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा सोनोरिटी की प्रॉपर्टी, ठीक है। सोनोरिटी का मतलब आवाज, हर एक
एलिमेंट यानी जो मेटल की हम बात करें उसका एक आवाज रहता है। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे ना एक लोखंड का टेबल है, ठीक है, उसको मैं आवाज आ रहा है, मैं माइक करीब लेके जाता हूँ, आपको एक आवाज आया, टन 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 आया होगा होपफुली। तो वो जो आवाज है तो वो आवाज मेटल में आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके स्कूल का घंटी टन, मंदिर का घंटी टन, ये सब मेटल से बने होते हैं, इसीलिए हमें वो आवाज आता है। तो वो आवाज के प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरिटी की प्रॉपर्टी। इसके अलावा है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितने मेटल्स होते हैं उसके अंदर से हीट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर में जितने भी बर्तन होते हैं वो यूजुअली एल्यूमिनियम के होते हैं या फिर स्टील, जो कि एक एलॉय होता है, आयरन और स्टील, इसका एल्यूमिनियम वगैरह का एलॉय होता है। तो वो सब चीज के अंदर आयरन है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, या फिर पुराने जमाने में कॉपर के बर्तन भी इस्तेमाल होते थे। तो अगर आप देखोगे तो वो आप गैस के ऊपर रख रहे हो तो मतलब वो गर्म हो रहा है, तो उसके अंदर हीट जो है वो पास हो रहा है। वही इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर में जितने वायर होते हैं कॉपर के या फिर बाहर मोटे मोटे जो वायर होते हैं पोल वाले, वो सब एल्यूमिनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से बिजली पास हो सकती है। लेकिन उसके जगह पे दूसरा कुछ लगा दो, लकड़ी लगा दो, प्लास्टिक लगा लो, पास होगा? नहीं होगा। प्लास्टिक के बर्तन में खाना बना लो, पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है किसके पास? मेटल्स के पास। तो इसीलिए इसको मेटल्स बोलते हैं। इसके अलावा लस्टर होता है, यानी एक चमक होती है, एक शाइन होती है। आप मेटल को देख लो, जैसे गोल्ड चमक होती है, सिल्वर चमक होता है, डेंसिटी होता है, एक पर्टिकुलर उसका भार होता है, वजन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल बहुत सारे मेटल के, जैसे सोडियम भी एक मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम है, फेरस मतलब आयरन, Fe का मतलब होता है आयरन। तो ये सब उसके शॉर्टकट है, सिंबल्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या है? तो जैसे मैंने जो मेटल्स में प्रॉपर्टी बताए वो कोई भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती। तो अगर आपको नॉन मेटल को पहचानना है तो ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं दैट डू नॉट हैव, क्या बोल रहा है? दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टीज एज शोन इन द अबव, यानी जो भी ऊपर मैंने बोला, मतलब ना तो इसके पास सोनोरिटी की प्रॉपर्टी है यानी आवाज नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि जो ये रहता है नॉन मेटल होता है, कार्बन होता है, कार्बन मतलब कोयला। अब कोयला को मैं ठोकूंगा तो टन टन आवाज आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो गया नॉन मेटल, करेक्ट है कि नहीं? इसके अलावा सोनोरिटी नहीं होता है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अगर मैं आग लगा दूं या फिर मैं हीट पास करूं तो यहां से पास होकर हीट जाएगा कि नहीं? वो खुद जल जाएगा लेकिन पास नहीं होगा। मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं? ये ब्रिटल होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं कि अगर मैं जैसे कार्बन ले लिया, उसके ऊपर एक हथौड़ा मार दिया तो चपटा होगा क्या? नहीं, उल्टा टूट के बिखर जाएगा, पाउडर जैसा बन जाएगा। तो उसको ब्रिटल की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो ऐसे ऊपर जो भी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना से लेके उसका डेंसिटी, चमक से लेके हर एक चीज नॉन मेटल्स में प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इसको नॉन मेटल कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, आप कार्बन भी लिख सकते हो, ये भी नॉन मेटल ही होता है। समझ में आया? और एक तीसरा चीज है वो है मेटलॉइड्स। तो तीसरा जो टाइप का एलिमेंट है वो है मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या है? ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल, यानी एक बीच का एलिमेंट है, ये टाइप का एलिमेंट है। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दे आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स व्हिच इज कंसीडर्ड एज मेटलॉइड्स। एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। तो ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आ गया कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स के तीन टाइप, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ये सभी चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक आखिरी टॉपिक है आज का, उसको भी स्टडी कर लेते हैं फटाफट से। जैसे मैंने बोला कि एलिमेंट जो होते हैं वो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, जो कि फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा मेथड यूज किया था जिसमें हम एलिमेंट्स के नाम के बदले सिंबल्स यूज करेंगे और ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट जो है वो पूरा पूरा लिखना थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। इसके लिए उन्होंने सिंबल्स बना दिया। क्या है? देखो ऊपर एलिमेंट्स लिखा हुआ है, ये उसका सिंबल है, देखो ध्यान से, ये उसका एलिमेंट्स, ये सिंबल, ठीक है। फिर से ये एलिमेंट और ये उसका सिंबल। तो देखो पहला है हाइड्रोजन, याद रखना, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम आता है, थर्ड नंबर पे हीलियम, उसका थर्ड पे लिथियम, फोर्थ पे बेरिलियम, Be, बोरॉन का मतलब B, कार्बन का मतलब C, ठीक है, नाइट्रोजन का मतलब N, ऑक्सीजन का मतलब O, याद रखना, ये सब सिंबल है, याद रखोगे, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद फ्लोरीन आता है जो कि 9 नंबर पे आता है, फिर नियॉन आता है 10 नंबर पे, Ne, फिर आता है सोडियम जिसको Na कहा जाता है 11 नंबर पे आता है, फिर आता है मैग्नीशियम Mg 12 नंबर पे, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, Al कहा जाता है, सिलिकॉन को Si कहा जाता है 14 नंबर पे, फॉस्फोरस को P कहा जाता है 15 नंबर पे, सल्फर को S कहा जाता है 16 नंबर पे, क्लोरीन को Cl कहा जाता है 17 नंबर पे, आर्गन को Ar कहा जाता है 18 नंबर पे, पोटेशियम को K कहा जाता है 19 नंबर पे एंड 20वां कैल्शियम को Ca कहा जाता है 20वां नंबर पे। तो ये कुछ नाम और ये उसके कुछ मतलब सिंबल्स, और साथ ही में मैंने उसका एटॉमिक नंबर, ये सब जो मैंने लिखा है ये आपको मैं बताना चाहता हूं। ये सब मैंने क्या लिखा है उस एटम का, ये सब एटम्स है ना, एलिमेंट्स है,
लेकिन एलिमेंट्स का सबसे छोटा हिस्सा भी वही रहेगा, मतलब गोल्ड का सबसे छोटा हिस्सा भी गोल्ड रहेगा, वैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा जिसको एटम बोलते हैं वो भी तो वही रहेगा, तो उसका एटम बोलते हैं और उसी का माना जाता है एटॉमिक नंबर। तो ये जितने भी चीज मैंने आपको बताई ये सब एटॉमिक नंबर है, जो कि आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये सब आपको पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो जो सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है ये सब इंग्लिश के राइटिंग में लिखा जाता है, ये चीज यहां पे बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स और उसके नाम सिंबल्स याद रह जाएंगे। आप इसको जरूर से याद कर लेना, होपफुली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये वीडियो हमारा पूरा होता है कंप्लीट। ऐसे ही आगे के लेक्चर्स आते रहेंगे और आगे के जो टॉपिक्स है, जैसे आज एलिमेंट्स पढ़ा तो आगे कंपाउंड्स आएगा, मिक्सचर्स आएगा, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।